हेलो गाइस। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था वो सारे चीज हम लोग देख चुके थे। एक बार और मैं डिस्कशन कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि हम लोग न्यूमेरिकली देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट होता था किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। देखिए, क्या एक प्लेन सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है जिसका एरिया दे दिया है आपको 10 मीटर स्क्वायर, इज प्लेस्ड इन y एंड जेड प्लेन। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस प्लेन सरफेस इट E इक्वल टू 5 न्यूटन कूलम। देखिए, सबसे पहले हम लोग फिगर को देखेंगे फिगर देखेंगे, उसके बाद इसको आसानी से हम लोग समझ लेंगे। देखिए, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा, यहां तक हम लोग देखते हैं, और ये x एक्सिस हो जाएगा। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, और y एक्सिस जो z एक्सिस जो होता है वो कुछ इस तरह से होगा, लेकिन इस पर दिखाना संभव नहीं है। इस पर दिखाना संभव नहीं है, तो हम लोग कैसे दिखाते हैं, इस तरह से z एक्सिस। ये क्या हो गया, z एक्सिस। अब देखिए, हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। किस प्लेन के थ्रू निकालना है, तो y और z। यानी कि देखिए, यहां पर ऐसे रखेंगे, ऐसे इस तरह से रखेंगे। z तो इस तरह से है ना, z का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, यानी प्लेन आपका कुछ इस तरह से ऐसा बनेगा। कैसा, इस तरह से बनेगा, यहां से ऐसे इस तरह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन कैसे होगा, इस तरह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका कुछ इस तरह से दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, यानी इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। देखिए, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से। और किस प्लेन के थ्रू हम लोग को देखना है, ये प्लेन। देखिए, बढ़िया से देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ये यहां से ऐसे इस तरह से प्लेन, इस तरह से प्लेन, यानी हम लोग इसको इस तरह बना देंगे। देखिए, ऐसा थोड़ा तिरछा करना पड़ेगा। हाँ, देखिए, ऐसा और ऐसा, ये प्लेन हो जाएगा। थोड़ा और इसको इधर लाना होगा, इस तरह का ये प्लेन होगा। इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। ये हम लोग इस तरह से इसका देख सकते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की ओर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, और इसके प्लेन, ये प्लेन के अबाउट अगर इसका एरिया वेक्टर देखते हैं तो आउटवर्ड में कुछ इस तरह से होगा। एरिया वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। तो हम लोग फ्लक्स को निकालेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो एरिया वेक्टर दिया है 10 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है, कितना दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो 5 न्यूटन पर सेकेंड पर कूलम। और फ्लक्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं E डॉट ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अच्छा, देखिए, E का डायरेक्शन कैसे है, एक्स में। एक्स वाले को क्या बोलते थे, आई। एक्स में यदि
डायरेक्शन हो तो उसको हम लोग आई, वाई वाले को जे, जेड वाले को के। हम लोग वेक्टर में सारे चीज को सीख चुके हैं। यानी फ्लक्स इक्वल टू बोलेंगे ई का वैल्यू कितना हो गया, देखिए 5 क्या होगा आई, 5 यहाँ क्या होगा आई, क्योंकि एक्स एक्सिस में गया है। अच्छा एरिया वेक्टर कितना है 10 दिया है 10। इसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर का कैसे होगा, क्योंकि एक प्लेन के थ्रू देखेंगे ना तो आउटवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे, यानी कि डायरेक्शन हम लोग बोले थे ना कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, यानी कि इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से, यानी इसको भी हम लोग आई बोलेंगे। और कॉस, अच्छा आई और आई, यदि कोई वेक्टर ऐसे गया, इसी पर कोई और एक वेक्टर गया तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री, यानी कॉस क्या हो जाएगा यहाँ 0 डिग्री। ये क्या हो गया कॉस 0 डिग्री, यानी कॉस 0 का वैल्यू यहाँ क्या हो जाता है 1, यानी हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट बोल देंगे इसको, ए यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे 10 इंटू 5 यानी 15। हम लोग को आंसर कितना आ गया, तो कितना आ जाएगा फ्लक्स इक्वल टू 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या आ गया 5 इक्वल टू 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपको आंसर आ गया। अभी इसका यूनिट भी हम लोग देख लिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। इसका यूनिट कैसे हम लोग देखेंगे वो भी अभी देख लेता हूं, और डायमेंशन भी इसका देखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। यूनिट ऑफ फ्लक्स का हम लोग यूनिट निकालते हैं और उसका डायमेंशन भी हम लोग अभी देखते हैं। यूनिट ऑफ फ्लक्स देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए। ई यहां पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर सबसे अब ये तो हम लोग को आ गया फॉर्मूला, लेकिन इसके पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज था। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज था। अब यहां से हम लोग देखते हैं, अगर यहां पर इसका वैल्यू रखेंगे फाई इक्वल टू, इसको अगर ये करते हैं फाई इक्वल टू ई इक्वल टू क्या हो गया फोर्स, इसका यूनिट डायरेक्ट लिख रहा है इनटू चार्ज, एरिया का क्या हो जाता है एरिया तो एरिया ये भी रहने देते हैं, बाद में अगले नेक्स्ट टाइम में इसको भी हम लोग यूनिट में बदलेंगे। अब देखिए फोर्स का यूनिट क्या हो जाता है न्यूटन, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और कूलम ये चार्ज का क्या होता है, चार्ज का कूलम होता है, इसका कूलम होता है। चलिए इसका डायमेंशन हम लोग देखते हैं। देखिए कितना सिंपल है, इसको भी हम लोग तोड़ दिए, ब्रेक किए, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज आ गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज यहाँ वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पर फोर्स का क्या होता है यूनिट न्यूटन, और इसका क्या होता है चार्ज का कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं डायमेंशन ऑफ फ्लक्स। जब यूनिट निकल गया तो अब डायमेंशन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालें, डायमेंशनल इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ फ्लक्स, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फ्लक्स। देखिए कितना सिंपल है। अब देखिए इसका डायमेंशन लिखते हैं फ्लक्स का, तो न्यूटन का क्या होता है, फ्लक्स न्यूटन का क्या होता है, एम एल टी पर पावर -2, एम एल टी पर पावर -2। ये मीटर है यानी लेंथ है, तो एल इसका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। और कूलॉम को क्या बोलते हैं, Q = I/T। क्या बोलते हैं, I/T। I क्या हो गया, करंट, T टाइम हो गया। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए T को ऊपर ले जाएंगे और I को भी ऊपर ले जाएंगे, यानी इसको बोलेंगे M। देखिए L पावर 1 है, इस पर 2 है, तो L Q हो जाएगा, L Q। T पर पावर देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस, यानी T पर पावर ये -3 और I पर पावर -1। यानी फ्लक्स का जो डायमेंशन आ गया वो वैल्यू आपका इतना आ गया। इसको नोट कर लीजिए। ये वीडियो को हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी बहुत सारे एग्जाम्पल को देखेंगे। देखने के बाद फिर गॉस लॉ को हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।